आज सईदा रबीना आपको बीफ पुलाव बनाने का तरीका बताती हैं। इसमें इंशाल्लाह हमने सब घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी है और आसान तरीका होगा और बहुत मज़ेदार पुलाव बनेगा। और देगी पुलाव हमने तैयार करना है। ऐसे हमने गोश्त लेना है 2 किलो। हड्डी वाली बोटी हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। हड्डी और चर्बी जो हमारी गोश्त की होती हैं हमने वो हड्डी वाली बोटी हैं और दूसरी बोटी हमने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। देखो हड्डी, ये हमारी हड्डी वाली बोटी, इसका बहुत अच्छा यखनी बनती है और बहुत अच्छे का जायका आता है। और 2 किलो हमारा बीफ है, इसमें हमने 1 किलो सुपर बासमती हमने चावल लेना है। 1 किलो चावल है। और यखनी के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 अदद प्याज, इसको हमने 2 पीस कर लेना है। 1 अदद प्याज हो गया, 2 गट्ठी लहसुन की, 5 से 6 टुकड़े दालचीनी, 15 से 20 काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची, लौंग और पोटली बनाने के लिए सौंफ। और जो ये हमने धनिया रखा हुआ, ये देखो हमने पहले कूट के रखा हुआ। इसमें हमने कलौंजी, काला दाना, जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मौत से अलावा हर चीज़ का इलाज है, इसलिए मैं इसको अक्सर मसालों में कूट के रखती हूँ। ये हमारा धनिया है, पहले से मैंने तैयार करके रखा हुआ धनिया, सौंफ। इसको हमने एक टोकरी बनानी। इस टोकरी में हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया डालना, फिर ये सौंफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने काली और 5 से 6 टुकड़े दालचीनी और 6 से 7 हमने लौंग और बड़ी इलायची और ये गरम मसाला, ये हमने बाद में डालना है। और 2 गट्ठी लहसुन की, 1 प्याज। इसको सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके चारों कोने पकड़ के इसको हमने कपड़े को धो के पहले इसमें डालना है। मलमल का कपड़ा हो और गहरा कलर ना हो, हल्का कलर कोई भी मिल जाए या वाइट हो बेहतर है। तो इसको हमने ऐसे करके पटोकली बना देना। ये हमारी पटोकली तैयार है। इससे बहुत मज़े के सारे जायके आएंगे इसमें और यखनी में कोई चीज़ भी शामिल नहीं होगी। और इतना पानी डालना है, तकरीबन हाफ पतीला हमारा पानी को। इसमें हमने सबसे पहले पटोकली रखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये प्याज डालने हैं 2 जमे लहसुन के हो गए। और हमने इसमें गोश्त, हमारा गोश्त हो गया। अब इसमें हमने नमक डालना है, 2 से 3 चम्मच हमने नमक के डालना है। और बाकी तैयार करने की चीज़ें आप इधर आ जाए, हम इधर आने के लिए रख दिए हमने। 1 से 1.5 घंटा हमारी यखनी बन जाएगी। इतने हम आपको 2 प्याज, इसको हमने कटिंग करना है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, नींबू, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हमने मसाले में ऐड करना है। ये हमारे मसाले। रहमानिर्रहीम। अब हम यखनी को खोल के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमारी यखनी मुकम्मल तैयार है। गोश्त डाल चुके हैं, हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह यखनी तैयार हो गई है। अब हमें इसको अलग से कर लेना है। अब टोकरी को निकाल लेना है। सबसे पहले इसको हमने निकाल लेना है और लहसुन भी जो डाले थे वो भी हमने निकाल लिया। अब इसमें हमने गोश्त को अलग कर लेना है, यखनी से ज़्यादा कर लेना। इसको हमने ऐसे करके गोश्त को हड्डियों को मुकम्मल अलग कर लेना। हमने हड्डी वाला गोश्त की हम पुलाव बनाएंगे, बहुत मज़ेदार पुलाव बनाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम हड्डी वाला गोश्त लें। हड्डियों को यखनी बहुत अच्छी निकलती है। ये हमारी यखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी हमारी मुकम्मल तैयार है। और ये देखो, ये हमने गोश्त अलग कर लिया है। अब हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हमने 2 प्याज हमने कटिंग करके रख दिए हैं। ये नींबू है, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और पिसा हुआ लहसुन अदरक, काली मिर्च, नमक, साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। और ये हमारा गोश्त है। 1.5 पाव हमने इसमें ऑयल डालना है। ये हमारा 1.5 पाव ऑयल हो गया। अब इसमें हमने प्याज को सबसे पहले प्याज ब्राउन करना है। प्याज
याद रहे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि वैसे आप अगर तेज़ कलर पसंद करते हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का कलर पुलाव का ज़्यादा मज़े का लगता है। ये हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। बस हमने इतना ही ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना इसको। हमने प्याज हमने निकाल लिए हैं। आप इसके अंदर अब इसमें हमने गोश्त डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं, 2 हमने टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने हैं और साथ में लहसुन अदरक, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। बाकी थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड करना है, बस थोड़ा सा डालने ज़्यादा। इसमें हमने नमक डालना है, नमक कम हो, चावल में थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल। 2 चम्मच हमने उधर डाल दिए थे नमक के, 2 हमने इधर डाल दिए। तो हमारा नमक हो गया। ये काली मिर्च, इसमें हमने सुरख मिर्च नहीं डालनी, 1 चम्मच हमने काली मिर्च को डाल दिया। पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच। मिक्स गरम मसाला डालना है, 2 चम्मच मैंने ये डालना है। इसे हमने अच्छे से भूनना है। बुनाई होगी इसकी हमारी माशाल्लाह कमर को चेक करके। अब इसको हमने बस इतने बुनाई करनी, ज़्यादा नहीं करनी इसको हमने। इसमें हमारी यखनी तैयार है, हमने अपनी यखनी डाल दी। इसमें हम यखनी ऐड करते हैं। देखो हमारी यखनी पक्की भी है, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही इसमें ये चावल पुराने हैं, इसलिए तकरीबन 45 मिनट भिगोए। अगर नए चावल हो तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोने आपने। तो इसको हमने पानी से निकाल के निचोड़ के इसको हमने डाल देना। इसमें ऐसे डाल देना। यखनी बनी हुई थी इसलिए जल्दी से हमारा यही ऐड करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें डाल ये हमारा ये चावल को इसको हमने ऐसे मिक्स कर देना है। और आप भी अगर कढ़ाई है तो कढ़ाई में बनाएं, कि पतीला है तो पतीले में। खुले बर्तन में चावल हमेशा बनाएं, किसी तंग बर्तन में कभी भी चावल नहीं बनाने चाहिए। अच्छे से खुले बर्तन में चावल। ये हमारे चावल माशाल्लाह मुकम्मल हो गए। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची। और ये चीज़ हम दम पे लगाएंगे। हमारे अब इसको खोल के देखते हैं तो कैसे हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह दम के करीब है। इसके ऊपर अब हमने प्याज तो ऐड करना है। सबसे पहले जो हमने हाफ प्याज डाले थे रखे थे, और ये नींबू इसको हमने दम के वक़्त ऐसे करके इसके ऊपर हमने लगा देना। बहुत इतने दम आएगा इतने मज़े के नींबू हो जाएंगे माशाल्लाह। सब्ज़ धनिया अब इसको हमने दम के लिए रखना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब उसको हमने दम लगाना है, कैसे कि बिल्कुल भी किसी साइड से कोई हवा ना लगे। अभी हमने दम पे छोड़ दिया 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे को बंद करें और हम दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह 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 मज़ेदार हमारा देखिए पुलाव तैयार है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए चावल मुकम्मल अकेला अकेला दाना है चावल का, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी गला हुआ, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह देखिए पुलाव तैयार है।
अब देखिए ऐसे सर्व करते हैं मेहमानों के लिए। बिस्मिल्लाह।